बदल गई है ये दुनिया, बदल गया है जमाना, अब दुश्मन बन गया है मेरा दोस्त वो पुराना। बदल गई है ये दुनिया, बदल गया है जमाना। तो आइए इसी गाना के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। हम आपके लिए लेकर के आए हैं आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केमिस्ट्री का। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना रुख मोड़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला सवाल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल की तरफ हम रुख मोड़ते हैं। सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। आपको बताना है कौन सा कथन गलत है, गलत कथन को चुनना। देखिएगा सवाल पर गौर करिएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ठोस पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है। ऑप्शन ए में है ठोस पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है। बी में है ठोस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है। सी में है ठोस पदार्थ कठोर होते हैं और डी में है ठोस पदार्थ लगभग असंपिड्य होते हैं। हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये तीन कथन सत्य है। ठोस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है, बिल्कुल। ठोस पदार्थ कठोर होते, एकदम बिल्कुल कठोर होते हैं। ठोस पदार्थ लगभग असंपिड्य होते हैं, अर्थात इस पर बाहरी दाब डाल करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा सटाया या सिकुड़ाया नहीं जा सकता। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठोस पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है। ये कथन असत्य है, क्योंकि ठोस पदार्थ का आकार क्या होता है, अनिश्चित नहीं निश्चित होता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए हमारा अगला सवाल है, हम अपने अगले सवाल की तरफ रुख मोड़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, देखिए वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, कमेंट में उत्तर ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे हमारा थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा। चलिए हमारा अगला सवाल है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जानते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, सूखी बर्फ के नाम से। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखा हुआ बर्फ कहते हैं। चलिए अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है हमारा, सवाल देखते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। चलिए स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है तो ज़रा थम्स अप करके जो है हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। चलिए सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। विषम क्या है, सम को एक तरफ कर देना है, जो बच गया वो विषम हो जाएगा। विषम की पहचान करिए। देखिए वायु मिश्रण होता है, मिश्र धातु एक मिश्रण है, दूध भी एक मिश्रण है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा जल, क्योंकि जल मिश्रण नहीं, जल यौगिक है। जल क्या होता है, यौगिक है। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। चलिए हमारा अगला सवाल क्या है देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। सवाल है हमारा, देखिएगा सवाल है कि इनमें कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस, फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है। आपको उस पदार्थ का नाम बताना है
जो फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर चमकता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्लाज्मा। पदार्थ की जो प्लाज्मा अवस्था है वो फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर चमकता है। देखिए दोस्तों, पदार्थ को 5 वर्गों में बांटा गया है: ठोस पदार्थ, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन। इसमें प्लाज्मा जो है इसकी कोई निश्चित आकार या निश्चित आयतन नहीं होता है। प्लाज्मा की पहचान सर विलियम क्रूस, किसने किया था? सर विलियम क्रूस द्वारा 1879 ईस्वी में किया गया था। लेकिन प्लाज्मा का नाम प्लाज्मा जो है वो किसने रखा था? इरविंग। किसने रखा था? इरविंग मैग्म्यूर ने रखा था। किसने? इरविंग लैगम्यूर ने रखा था। चलिए, तो हमारा सही उत्तर प्लाज्मा हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम अपना रुख मोड़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, फिर इसी तरह जूम कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई पड़े। हमारा सवाल है, सवाल देखिएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसमें से किसको लाफिंग गैस के रूप में जानते हैं? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए NO, ऑप्शन बी N2O5, ऑप्शन सी NO2 और ऑप्शन डी N2O नाइट्रस ऑक्साइड। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड N2O। इसको लाफिंग गैस के रूप में जानते हैं। चलिए, अगला सवाल है हमारा। अगला सवाल देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, RRBLP टेक्नीशियन 20/8/2018 शिफ्ट 3 में पूछा गया ये सवाल है। आपके लिए हम बिल्कुल रियल क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा गुरु, और एकदम अपने दोस्तों में वीडियो को एकदम शेयर कर दीजिए, बढ़िया से शेयर करिए ताकि सारे दोस्तों के पास हमारा ये वीडियो पहुंच जाए और सबका कुछ ना कुछ भला हो इस बार ALP टेक्नीशियन में। चलिए, टेक्नीशियन को तो इस बार एकदम गर्दा उड़ा देना, 40 को साइंस का सवाल पूछेगा। तो चलिए, सवाल है हमारा, देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन करता है? जी हाँ, सवाल देखिएगा क्या कहता है, ऊर्ध्वपातन करता है, यानी ऊर्ध्वपातित होने वाला पदार्थ को बताना है। देखिए, ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वो सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है, और गैस पदार्थ को ठंडा करने पर ये सीधा ठोस में परिवर्तित होता है। तो कहता है, इनमें से कौन सा पदार्थ है जो ऊर्ध्वपातित होता है? ऑप्शन है हमारा अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन बी है अमोनियम सल्फाइड, ऑप्शन सी है अमोनियम क्लोरेट और ऑप्शन डी है अमोनियम क्लोराइड। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। जी हाँ, अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातित होता है, इसे गर्म करने पर सीधा गैस बनता है और ठंडा करने पर सीधा ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। चलिए, अगला सवाल है हमारा, देखिए स्क्रीन पर आ गया सवाल, काफी मस्त सवाल, एकदम पूरा थम्स अप मारिए अगर आपका इसका जवाब पहले से आता है तो एकदम थम्स अप मार करके बताइए कि आपको इसका जवाब आता है। चलिए, हमारा सवाल है, देखेंगे इनमें से कौन सी धातुएं ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है? कौन सी धातु है जो ठंडा पानी, देखिएगा यहाँ, ठंडा पानी के साथ अभिक्रिया करने वाली धातु का नाम बताना है। ऑप्शन है आपका लोहा, बी में एल्युमिनियम, सी में जस्ता और डी में पोटासियम। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पोटासियम। पोटासियम एक ऐसा धातु है जो ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट करता है, ठंडे पानी के साथ भी अभिक्रिया करता है। चलिए, अगला सवाल है हमारा। अगले सवाल की तरफ हम अपना रुख मोड़ेंगे, फिर से जूम कर दिए देते हैं ताकि आपको स्क्रीन पर सवाल स्पष्ट दिखाई पड़े। देखिए, हम आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी संघर्ष करते हैं, और ये वीडियो बनाने में तो हमको काफ़ी मेहनत लगा है, क्योंकि अभी तुरंत मैंने इस वीडियो को बनाया और किसी कारण वह साउंड ही रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो चलिए, लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, लाइक ज़रूर करिएगा, और दोस्तों में वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सवाल है, इनमें से कौन सा यौगिक विद्युत का चालन करता है? इनमें से कौन सा यौगिक
यौगिक का नाम बताना है जो विद्युत का चालन करता है। इनमें से कौन सा यौगिक विद्युत का चालन करता है? ऑप्शन है आपका सोडियम क्लोराइड, किरोसिन किरोसिन किरोसिन, एल्कोहल और ग्लूकोज। ऑप्शन डी में ग्लूकोज। देखिए ऑप्शन बी किरोसिन, ऑप्शन डी ग्लूकोज और ऑप्शन सी एल्कोहल, ये सब नन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, विद्युत अनपघट्य पदार्थ है। ये जलीय माध्यम या किसी अन्य माध्यम में अपने आयनों में नहीं टूटते, अर्थात ये सब विद्युत का चालन नहीं करता है। जबकि सोडियम क्लोराइड जो है ये अपने आयनों में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। सोडियम क्लोराइड अपने आयनों में टूट जाते हैं, अर्थात ये विद्युत का चालन कर सकता है। अगर सोडियम क्लोराइड को जल में या द्रवित अवस्था में लाया जाए तो ये विद्युत का चालन करेगा। कैसे करेगा? हम आपको तुरंत एक समीकरण दे करके बताते हैं कि द्रवित अवस्था में ये कैसे विद्युत का चालन करता है। देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। जब इसको हम तोड़ते हैं, द्रवित अवस्था में लाते हैं, जलीय विलयन में लाते हैं, तो ये अपघटित होता है Na+ में और प्लस Cl- में। किसमें बदल जाता है? Cl- में, जिसके कारण ये क्या होता है? विद्युत धारा का चालन करने लगता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। और आपको याद रखना है सोडियम क्लोराइड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, सबल विद्युत अपघट्य। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा RRB LP टेक्नीशियन 29/8/2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया सवाल है। सवाल है कि इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन को ढूंढना है। मक्खन का खट्टा होना, CO2 से सूखी बर्फ का बनना, एक प्लेटिनियम तार का गर्म होना, और ऑप्शन डी में है लोहे का चुंबकीकरण। तो मैं आपको बता दूं कि सूखी CO2 से सूखी बर्फ का बनना, प्लेटिनियम तार का गर्म होना और लोहे का चुंबकीकरण, ये सब जो है फिजिकल चेंजिंग है। ये सब क्या है? फिजिकल चेंजिंग है, भौतिक परिवर्तन है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन याद रखना है मक्खन का खट्टा होना, दूध से दही का बनना, दूध का खट्टा होना, ये सब कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। अंगूर के किण्वन से शराब का बनना, रोटी का बनना, गूंदे हुए आटा से रोटी बनना, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। चलिए अगला सवाल की तरफ रुख मोड़ते हैं। और सवाल, वाह क्या सवाल है, क्या सवाल है। 12 डिग्री सेल्सियस पर देखिए जरा एकदम गर्दा उड़ा देना इस सवाल को। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? जी हाँ दोस्तों, 12 डिग्री सेल्सियस पर जल द्रव अवस्था में ही रहेगा। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या रहेगा? द्रव अवस्था में ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ रुख मोड़ते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल की तरफ हम रुख मोड़ते हैं अपना। चलिए मेरा अगला सवाल जो है वो होगा, हमारा अगला सवाल फिर से जूम कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट स्क्रीन पर हमारा सवाल दिखाई पड़े। चलिए सवाल है, काफ़ी मस्त और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल है हमारा, निम्न में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था यानी रूप से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है? यानी इसमें से कौन से ऑप्शन जो है उसको चुनना है जिसमें आप परिवर्तन लाइएगा तो पदार्थ की अवस्था का रूपांतरण हो सकता है। सवाल का कहने का ये मतलब है, सवाल के कहने का मतलब है कि आप किस चीज़ में परिवर्तन करिएगा ताकि पदार्थ की अवस्था का रूपांतरण हो सकता है। आयतन नहीं, बिल्कुल आयतन परिवर्तन करने से कोई अवस्था रूपांतरण नहीं होने वाला है, घनत्व परिवर्तित करने से भी नहीं होने वाला है, आकार में भी परिवर्तन करने से भी नहीं होने वाला। अगर हम ताप में परिवर्तन करें तो पदार्थ की अवस्था में रूपांतरण हो सकता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ताप में परिवर्तन। चलिए हमारा जो अगला सवाल है, देखिए काफ़ी मस्त सवाल और काफ़ी इंपॉर्टेंट, RRB JEE 2019 में पूछा गया सवाल है। सवाल है, ठोस के कण के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है?
ठोस के संदर्भ में कौन सी बात सही है? ऑप्शन ए है आपका, वे यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, व्यवस्थित तरीके से दिग्विन्यासित होते हैं और उनमें न्यूनतम आकर्षण होता है। तो इनमें से क्या सही है? तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। ठोस क्या होते हैं? व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। चलिए हमारा अगला सवाल है, सवाल काफी मस्त और काफी इंपॉर्टेंट है। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया ये सवाल है, काफी मस्त सवाल है, गौर से देखिएगा। अम्लीय वर्षा होता है, अम्लीय वर्षा होता है किसके कारण? किसके कारण? तो चिमनी से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, ये सब गैस की उपस्थिति के कारण ही अम्लीय वर्षा होती है। ये गैस वायुमंडल के जल के साथ या वर्षा जल के साथ या वायुमंडल के आर्द्रता के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाता है या फिर सल्फ्यूरस अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है और ये अम्ल वर्षा जल के साथ धरती पर गिरता है, जिसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। ए भी सही होगा, बी भी सही होगा, सी भी सही होगा, यानी ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ, सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट जो सवाल है वो होगा, चलिए जूम कर देते हैं। सवाल है, देखिएगा गौर से, सवाल काफी मस्त और काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए जरा, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? अभी तक वैज्ञानिक ने पदार्थ की कितनी अवस्था तय किए हैं? जी हाँ दोस्तों, 5 अवस्था तय की है। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस और बोस आइंस्टीन और प्लाज्मा, ये 5 अवस्था पदार्थ का तय किया गया है। सीरियली से देखें तो पहले ठोस था, उसके बाद द्रव है, उसके बाद गैस है, उसके बाद जो है प्लाज्मा अवस्था है और 5 नंबर पर है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा तय की गई है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम अपना रुख मोड़ते हैं और काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और काफी मस्त सवाल है। देखिए एकदम मजा आ रहा है, मजा आ रहा है वीडियो में, तो फिर सेशन को लाइक कर दीजिए, एकदम थम्स अप मारिए, लाइक जम के ठोकिए भाई, देर मत कीजिए, एकदम पूरा दीजिए, लाइक दीजिए धनाधन। चलिए सवाल है आपका, यदि 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 देखते हैं, यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है? वाह, यदि अमोनिया गैस है तो कपूर ठोस है महाराज। यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है? ठोस है। आरबीएलपी टेक्नीशियन 2014 में पूछा गया था, यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है? ठोस है। और याद रखिएगा, कपूर भी एक ऐसा पदार्थ है जो ऊर्ध्वपातित होता है। कपूर भी गर्म करने पर सीधा गैस और ठंडा करने पर सीधा क्या बन जाता है? ठोस बन जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 13/8/2018 में शिफ्ट 2 में पूछा गया सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भाई गलत कथन को खोजना, ये सवाल देखिएगा। गलत, सही को छोड़ दीजिए, गलत को खोजिए। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते, भाई यही तो आप गलत बात कह दिए। पदार्थ की कण जो है स्थिर अवस्था में नहीं होते, ये अनवरत गति करते हैं। हमारा तो सही उत्तर मिल गया। फिर हालांकि देख लेते हैं अगला ऑप्शन क्या है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते, बिल्कुल राइट है, ये तो होगा नहीं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित कर दे, ये भी सही है, ये गलत नहीं है। पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होते, बिल्कुल पदार्थ के कणों के बीच छोटे छोटे रिक्त स्थान पाए जाते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्स से जुड़े रहते हैं, यानी अंतरानुक बल से जुड़े रहते हैं। तो हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पदार्थ के कण स्थिर रहते हैं। नहीं भाई, पदार्थ के कण स्थिर नहीं रहते, पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं, वो अनवरत गति करते रहते हैं, इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं। चलिए अगला सवाल है हमारा। एकदम वीडियो अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक करिए और अगला सवाल देखिए, जूम कर देते हैं। चलिए देखिए, इनमें से कौन सी विधि जल को
पंकिल जल से अलग करता है। इनमें से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करता है? देखिए, पंकिल जल से अलग करने की जो विधि है जल का, वो है निस्यंदन। निस्यंदन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है हम जल को शुद्ध करते हैं, जल को साफ करते हैं। निस्यंदन एक प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया के द्वारा हम जल को क्या करते हैं, कुछ हद तक साफ कर लेते हैं। चलिए, इसी को फिल्टराइजेशन भी कहते हैं, जल को साफ करने की प्रक्रिया कहते हैं। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। तुम्हारा सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आरआरबी रेलवे टेक्नीशियन 29/8/2018 में शिफ्ट 2 में पूछा गया था सवाल। चलिए अगला सवाल है हमारा। देखिए, एकदम मस्त सवाल है, एकदम गर्दा उड़ा देना है। हम लोग आखिरी कड़ी पर है, आखिरी कड़ी पर एकदम लाइक दीजिएगा और वीडियो को जमकर शेयर करिए, वीडियो को जमकर शेयर करिए। चलिए सवाल देखिए, इनमें से कौन सी विधि जल को पंकित जल से अलग करता है? पंकित जल से तुरंत बताएं कौन सी विधि? निस्यंदन प्रक्रिया। निस्यंदन प्रक्रिया से हम लोग जल को क्या करते हैं, साफ कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल हम सेशन के आखिरी कड़ी में है भाई, एकदम जम करके लाइक करिए। चलिए सवाल है हमारा, सवाल है तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहते हैं? तरल अवस्था से गैसीय यानी कि तरल से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? वाष्पीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? वाष्पीकरण। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वाष्पीकरण। ऊर्ध्वपातन में ठोस गैस में बदलता है और गैस पुनः ठोस में बदलता है, यानी कि जब ठोस को गर्म करते हैं तो गैस, और गैस को ठंडा करते हैं तो ठोस में बदलता है, इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। लेकिन वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तरल पदार्थ गैस में रूपांतरित हो जाता है। चलिए वीडियो का आखिरी सवाल है, अगर इसका आंसर आप जानते हैं पहले से तो कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख करके जरूर भेजिएगा, या पहले से जानते हैं तो थम्स अप दे दीजिएगा। चलिए सवाल है, सवाल देखिए। सवाल है, इनमें से किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम दिया? इनमें कौन से वैज्ञानिक हैं जो स्थिर अनुपात का नियम दिया? चलिए, स्थिर अनुपात का नियम देने वाले वैज्ञानिक जोसेफ प्राउस्ट हैं। जोसेफ प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम दिया। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, जोसेफ प्राउस्ट। इन्होंने स्थिर अनुपात का नियम दिया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिले। मेहनत करते हैं, मोटिवेशन मिलेगा तो आपके लिए एकदम पूरा केमिस्ट्री को गर्दा उड़ा करके रख देंगे, और सारा क्वेश्चन एएलपी टेक्नीशियन का खोज करके जितना PYQ है सब आपको दे देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं, मिलते हैं लेसन 2 में, धन्यवाद।